हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया। आज मैं आप सबके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस लेके आई हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। तो ये मैं यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करूँगी आप सबसे। तो बीएड फर्स्ट ईयर में 5 टॉपिक होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 कोर्स होते हैं आपके। पहला आपका नॉलेज एंड करिकुलम। दूसरा आपका कोर्स होता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसको आप सीडीपी भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड टॉपिक होता है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। जो ये 3 टॉपिक होते हैं वो सभी को पढ़ना पड़ता है, मतलब ये सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। और 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट, पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड। ये वो टॉपिक होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में लिए होते हैं। मान लीजिए मैंने बीएससी में लास्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स थे, तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिकल साइंस। अगर आपने बीए किया है, बीए में आपने हिस्ट्री या होम साइंस जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो पेडोलॉजी ऑफ होम साइंस, पेडोलॉजी ऑफ सिविक्स, पेडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, पेडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी, जो भी आपके लास्ट ईयर सब्जेक्ट है या आपके कॉलेज में आपको समझा दिया जाएगा। और पेडोलॉजी ऑफ जैसे फिजिक्स है, तो यहाँ पे फिजिक्स से मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, थ्योरीज पढ़नी है, ये सब आपको कुछ नहीं। आपको सिर्फ पेडोलॉजी पढ़नी है, मतलब उसकी विधियाँ पढ़नी है, आप किस तरह से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। सब थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, कुछ भी न्यूमेरिकल या फिजिक्स जैसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाना है तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे वो होगा। ऊर्जा में क्या होता है, क्या पढ़ाना है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पेपर जो होते हैं मेन बीएड फर्स्ट ईयर के, यहाँ पे ईयरली होते हैं अवध यूनिवर्सिटी में, तो 80 नंबर का पेपर होता है। तो 5 सब्जेक्ट को मिला के 400 नंबर के पेपर होते हैं आपके, और इंटरनल होते हैं 20-20 नंबर के, जिसमें आपको कॉलेज वाले नंबर देते हैं। तो मतलब टोटल 500 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं हम, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे हिंदी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, ये आपके सब्जेक्ट होंगे जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होगा। तो पहला आपका है नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें देखते हैं, इसमें टोटल आपकी 5 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। टोटल 5 यूनिट है आपकी। तो पहली आपकी यूनिट है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आप एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप सारे उपनिषद और क्या कहते हैं नेचर्स, उसका प्लेस एजुकेशन का ब्रीफ में, शॉर्ट में, इस्लामिक, वेस्टर्न, ये जितने भी लिटरेचर होते हैं ये पढ़ेंगे आप। विद्या पढ़ेंगे, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब एक एजुकेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरा। दूसरा यूनिट है आपको फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें आप फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। वेदांता पढ़ेंगे, इसमें जो फ़िलॉसफीज़ दी है, मतलब स्वामी विवेकानंद ने, गुरुदेव ने और टैगोर ने, गांधी जी ने, ये जितने भी है। और इसमें आप मेजर फ़िलॉसफीज़ पढ़ेंगे, आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, और 3 हो गया आपकी, और चौथी है प्रैग्मेटिज़म, ठीक है। ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है आपकी सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, स्कोप, सोशोलॉजी का, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता भी आती है। आपकी 4th यूनिट है, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब मतलब यहाँ आपको इस 3rd यूनिट में पढ़ना है। 4th यूनिट में पढ़ना है आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए आपके, उसके करिकुलम के टाइप्स होंगे, एम्स क्या होते हैं आपके करिकुलम के, मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होगा, ये आपको इसमें पढ़ना है। एक अगर आपकी बुक है उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। और करिकुलम एंड स्कूल में आप पढ़ोगे रिलेशनशिप बिटवीन एम्स, एजुकेशन एंड करिकुलम, मतलब एजुकेशन और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है, मतलब अगर एजुकेशन है तो उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए करिकुलम में, ठीक। करिकुलम और डिसिप्लिन, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। ये आपकी 5 यूनिट हो गई फर्स्ट टॉपिक की, नॉलेज और करिकुलम जो आपका टॉपिक है। सेकंड आपकी है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी, इसमें भी क्या कहते हैं आपकी टोटल 5 यूनिट है।
तो इसमें साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आप बालक का ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ोगे। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ोगे इसमें आप। सेकंड है लर्निंग एंड मोटिवेशन, जिसमें आप मोटिवेशन के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे गार्डनर्स थ्योरी होगी, कई थ्योरी होंगी, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कुत्ते उत्ते की आपने जो सुनी होंगी, ये सब इसमें होंगी। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी थर्ड यूनिट है आपकी, इसमें आप इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ोगे, उसके टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट के बारे में आप पढ़ोगे फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट है आपकी अंडरस्टैंडिंग द इशू रिलेटेड टू द लर्नर्स। ये आपका हो गया सेकंड कोर्स, मतलब आपका सेकंड पेपर। थर्ड पेपर है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो इसमें भी टोटल 5 ही यूनिट है। तो पहले आपकी यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका ओरिजिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप और नीड। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आपकी यूनिट है टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें ब्लूम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ टीचिंग होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, ठीक। ये आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब किस किस मेथड से आप अपनी टीचिंग कर सकते हो। फोर्थ है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ICT, मतलब कि ICT का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फिफ्थ यूनिट हो गई थी एजुकेशन एंड ICT ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये आपके सारे टीचिंग सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसका भी जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में आपके, BA, BSc, BCom आपने जो भी किया हो, कॉमर्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की फर्स्ट ईयर के। तो प्रैक्टिकल जो होते हैं आपके, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक्सप्लेन करके अच्छे से सही से मैं नेक्स्ट ही वीडियो में आपको बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस प्लीज़, मैं इसका लिंक जो है PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।